इस समय हम कश्मीर घाटी में हैं, डल लेक के किनारे खड़े हैं और यहाँ पर मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। पिछले 2 दिनों से लगातार बादलों की आवाजाही है। ऊंचाई वाले इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो रह रह कर बर्फबारी हो रही है। और अगर अगले 24 से 48 घंटे की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि इसी तरीके का मौसम रहेगा। और यह ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसलिए रहा है क्योंकि दो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है जो कहीं ना कहीं एक बड़ा असर डाल रहे हैं। चाहे वो कश्मीर घाटी हो, लद्दाख हो, कारगिल हो, या हम कह सकते हैं मैदानी इलाके हो, सभी जगह पर मौसम बदल रहा है। और बदलते हुए मौसम की एक तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो देखिए डल लेक का नज़ारा, दृश्य देखिए कि किस तरीके का यह दृश्य है। और यहाँ आसपास की अगर हम बात करेंगे तो आसपास मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। और यहाँ जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं, डल लेक के किनारे मौजूद हैं। और एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो यह सिस्टम जब आगे निकलेगा उसके बाद एक दूसरा सिस्टम आगे बढ़ रहा होगा। यानी एक बार जब वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से मौसम बदलता है तो मौसम किस तरह से बदलता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ एक और चीज़ हम आपको बता दें कि इस जगह पर जहाँ पर हम मौजूद हैं यह श्रीनगर की डल लेक है। तो डल लेक का नज़ारा देखिए, और डल लेक का जो नज़ारा है वो बहुत कुछ कह रहा है। यहाँ पर आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि बादल घने हो चले हैं। और जो यह दृश्य है ये लगातार बदलता हुआ दृश्य है। और कई जगहों पर अगर हम बात करें तो आज रात ज़बरदस्त बर्फबारी होनी है। ये देखिए सामने के हम पहाड़ आपको दिखा रहे हैं और इन पहाड़ों पर बर्फबारी हो चुकी है। तो आसपास के इलाकों में बर्फबारी का दृश्य चल रहा है। साथ ही साथ अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करें, चाहे वो पहलगाम हो या हम कह सकते हैं गुलमर्ग का इलाका हो, उन सभी जगहों पर मौसम पूरी तरीके से बदला हुआ है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके की यह बारिश हो रही है इससे साफ साफ कहा जा सकता है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तमाम इलाकों में अच्छी बारिश और बर्फबारी देखी जाएगी। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आएगा। कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है। अगर हम बात करें हिमाचल की तो हिमाचल के इलाके में जोरदार तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है। चाहे वो ट्राइबल बेल्ट हो, लाहौल स्पीति का इलाका हो, या हम कह सकते हैं किन्नौर का इलाका हो, कुल्लू मनाली का इलाका हो, डलहौजी का इलाका हो या धर्मशाला का इलाका हो, सभी जगहों पर इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे, जब यह वेस्टर्न डिस्टरबेंस आगे निकल जाएगा उसके बाद तापमान में एक बार फिर से गिरावट का सिलसिला देखा जाएगा। एक बार फिर से गिरावट का सिलसिला देखा जाएगा, यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और अगर हम आने वाले कुछ घंटों की बात करें तो कश्मीर घाटी के लिए एक बड़ी चीज़ होने जा रही है। बड़ी चीज़ ये होने जा रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्ट्रीफाइड रूट का कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं लोकार्पण करने जा रहे हैं। क्योंकि श्रीनगर और आसपास के इलाकों में जो रेल यात्रा है पहले डीजल गाड़ी के जरिए होती थी, डीजल की रेलगाड़ी के जरिए होती थी, लेकिन अब यह स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है, इलेक्ट्रीफाइड रूट हो चुका है। और एक दूसरी बड़ी खबर भी मैं आपको देना चाहता हूं, बनिहाल से संगलदान के बीच का रास्ता तैयार हो चुका है। और यह जो इलेक्ट्रीफाइड रूट है उसको खुद प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर रहे हैं। वहां से हरी झंडी दिखाकर एक ट्रेन को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। उसमें ये काम भी काफ़ी बड़ा कहा जा सकता है क्योंकि 48.1 किलोमीटर लंबा यह रास्ता आम जनता के लिए खोला जा रहा है। कटरा बनिहाल रेल मार्ग की अगर हम बात करें तो लंबे समय से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार श्रीनगर और जम्मू के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चलेगी। तो वह स्थिति जल्द ही आने वाली है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि जो संगलदान से
जो कटरा के बीच का रास्ता है उसमें दो जगह परेशानियां आ रही हैं। एक जगह की अगर हम बात करें तो सावलकोट स्टेशन के आसपास दिक्कत आ रही है। दूसरी दिक्कत की अगर हम बात करते हैं तो टनल 1 या टनल 33 जिसको कहा जा रहा है उसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर बनिहाल से संगलदान के बीच का रास्ता खुलने जा रहा है और यह रास्ता कश्मीर के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात होगी। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, श्रीनगर।